जितनी भी तकलीफें पड़े, पर ज्ञानियों के दिखाए गए रास्तों पे चलोगे तो हमेशा अपने आप को ऊंचाइयों पे ही पाओगे। आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। सलाम दुआ बड़कम केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। मोटिवेशनल स्टोरी। एक रेगिस्तान में एक बंदा फंसा हुआ था और कई दिनों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए तड़प रहा था। उसके पास जो खाने की चीजें पड़ी थी वो चीजें खत्म होने के लिए आ रही थी, यानी न बचा हुआ था खाना, न बचा हुआ था पीना। बस अपने आप को किस तरह से रेगिस्तान से बाहर लेके जाए, बस उसकी वही आस थी। बहुत मेहनत करने के बाद उसको लगता है कि अब मेरी आस खत्म होने आई, क्योंकि उसने कई जगह पे पानी देखा पर उसको पानी नहीं मिला। उसको कहीं ऐसे भ्रम होने लगे कि कहीं पे कुछ है, पर वो कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा था। और वही भ्रम में वो जी रहा था, एक ही उम्मीद पे कि ऊपर वाला अब चाहे तो मुझे बचा सकता है, बाकी तो मुझ में यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत बहुत कम है। अब कोई चमत्कार या ऊपर वाला ही कोई मुझे बचा सकता है। उसी दौरान तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। कुछ ही ताकत बची थी, वो पूरी ताकत लगा के वो झोपड़ी तक जाने के लिए कोशिश करता है। बीच में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ये झोपड़ी वहां जाने के लिए सही है या जाऊं, या एक भ्रम है, या कोई छलावा है। यानी वो सोचते 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 झोपड़ी तक पहुंच जाता है, क्योंकि झोपड़ी तक पहुंचने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहां पे और कुछ नहीं दिख रहा था, धूल ही धूल, रेत ही रेत, और पूरा का पूरा एक रेगिस्तान जहां कोई रास्ता नहीं था। तो वहां पे दिखी झोपड़ी, वहां उम्मीद थी। वो अंदर झोपड़ी के अंदर जाता है, वहां उसे हेडपंप दिखता है। बहुत खुश हो जाता है, और वो खुश हो जाता है कि उसको पानी पीने को मिलेगा। जी भर के पानी पिएगा और कुछ ना कुछ करेगा। वो हेडपंप को हिलाता है, बहुत मेहनत करता है, पर हेडपंप से कुछ नहीं निकलता है। निराश होके अपनी बची हुई एनर्जी खत्म होने के बाद वो नीचे गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो ऊपर उसको छत पे टंगी बोतल दिखती। वो फिर से उठता है, वो बोतल को देता है। बोतल पर लेने के बाद उस पे कुछ लिखा था कि बोतल का पानी है, वो तुम हेडपंप में डालो। हेडपंप में डालने के बाद उसमें से पानी बाहर निकलेगा। इस पानी को पी मत जाना और दूसरी बोतल भर के यहीं पे छोड़ देना। इंसान देखता है कि अब ये क्या करूं, ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, और ये रेगिस्तान में मुझे पानी का इतना ही सहारा है, और ये पानी में अगर हेडपंप में डाल दूंगा और वो पानी नहीं निकलेगा तो ये मेरा मरना निश्चित है। पर उसको थोड़ी सी आस, और डरते डरते उसने कांपते हुए हाथों से वो पानी वो हेडपंप में डाला, और फिर हेडपंप को हिलाया। हेडपंप को हिलाने से बहुत ठंडा ठंडा अमृत जैसा पानी बाहर निकलता है। इंसान बहुत खुश हो जाता है, बहुत पानी पीता है, अपनी इच्छा की तृप्ति करता है, और वो शांति से वहां पे बैठता है, और वो बोतल भर लेता है। बोतल भरने के बाद वो बोतल वहीं पे रख देता है जहां पे पहले रखी हुई थी। वहीं वो झोपड़ी में गौर करता है तो वहां सामने दूसरी एक बोतल रखी थी, और बोतल के अंदर एक कागज रखा था। कागज निकाला, कागज के अंदर देखा कि रेगिस्तान से बाहर जाने का रास्ता, उसमें ग्राफ था। वो ग्राफ उसने देख लिया और वो माइंड में उसने सेट कर लिया, और उसको वहां पे फिर से इंसान समझ चुका था कि किसी ज्ञानी ने ये बात यहाँ पे रखी थी, और किसी के जीवन बचाने की ये उसकी प्रयास यहाँ पे मैं बच चुका हूँ। और उसने ये बोतल पे एक और शब्द ऐड कर दिया, यकीन कीजिए ये बात सच है कि ये पानी तुम हेडपंप में डालोगे तो हेडपंप में से पानी आएगा। यकीन कीजिए, और कुछ नहीं, यकीन से आपकी जान बच सकती है और आप जिंदा रह सकते हो। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी से अपने को सीख मिलती है कि जो भी रास्ते हमको ज्ञानियों ने अपने तजुर्बों से दिखाए हैं उस पर भरोसा करें और अपने आप पर मेहनत करते रहिए। पानी अपने जीवन में ज्ञान के रूप है, और वो हेडपंप था जिसमें से अमृत जैसा पानी निकला था, वो अपना आउटपुट है। जितना ज्ञान डालते रहोगे उतना अच्छा आउटपुट मिलता रहेगा। तो अपने आप पर हमेशा काम करते रहिए, अपने आप को कुछ सीखने की हमेशा तत्परता रखते रहिए, सफलता आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।
खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए। लव यू जिंदगी।